ज़ैनब, बेटा तुम कब आई? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मम्मी। तुम ठीक तो नहीं लग रही मुझे। जरूर कुछ हुआ है। कहीं एलिफ ने तो कोई गलत बात नहीं कहती? एलिफ हमेशा ऐसी बातें करती है, लेकिन इस बार एलिफ नहीं, उमर है। उमर ने? ये बात झूठ थी कि उमर किसी और से मोहब्बत करता है। वो अपनी बीमारी जानता था। उसने मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ा कि उसे लगा कि वो मरने वाला है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो ज़ैनब? क्यों किया उसने? सही कह रही हूँ। वो दुखी नहीं देख सकता था मुझे, नहीं चाहता था कि मैं उस पर तरस खाऊं। क्या बेवकूफी की है उसने। अरे हम तो समझते थे उमर सबसे अक्लमंद है, लेकिन देखो जरा बेटी, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया, शुक्र करो। ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा ज़ैनब। मुत्तफिक हूँ मैं, और उसे समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। चाहती हूँ समझूं, मगर नहीं समझ पा रही। कहता है कि मुझे दुखी नहीं देख सकता, और साथ ये कह दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करने लगा है। क्या है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अफसोस। ऐसे वक्त में जब मैंने अर्तुगरुल को अपनी तरफ से हाँ का इजहार कर दिया, ऐन उसी के बाद उमर ने ये सारी बातें मुझसे कह दी। क्या अर्तुगरुल को? जी हाँ मम्मी, मैंने अर्तुगरुल के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। मैं बहुत खुश हूँ ज़ैनब। मगर मम्मी देखिए, अब ये सब क्या है? मगर बेटी, तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। इतना सब होने के बाद ये उमर अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। सुबह को अर्तुगरुल ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है। मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी सब जान ले। ये क्या हो गया है मम्मी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम था? तुम्हें भी तो सब कुछ मालूम था नूर। यानी मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी की वजह से नहीं बताया, और इसी वजह से तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। क्या वो एलिफ तुमसे पूछती थी कि मुझे उससे मोहब्बत है और हम कैसे एक हो सकते हैं? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यानी कसम खाता हूं, दोनों के दरमियान मेरे इल्म के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं था। जितना तुम्हें पता था उतना ही मुझे पता था। प्लीज मुझ पर इल्जाम मत लगा। यानी सबने कुछ ना कुछ महसूस किया और सभी खामोश भी रहे, और ठीक ही किया। ये कोई करने वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है मेरी जान, प्लीज इसे हमारे ताल्लुकात के बीच में मत लाओ, ठीक है? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, बस मैं घबरा रही हूँ। ये दिन भी गुजर जाएंगे नूर। हम एक दूसरे पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। सबने यहाँ अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा है। अब जाओ, तुम मम्मी के पास वापस जाओ। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी। कोई टेंशन है? बस थोड़ा परेशान हूँ। क्या एलिफ की वजह से? नहीं अजलान, तुम्हारी अम्मी की वजह से। क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी का रवैया नॉर्मल लगता है? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, मगर तुमसे कहा है थोड़ा बर्दाश्त करो। परेशान कर दिया एलिफ ने यहाँ आकर। ठीक है अजलान, मैं ये नहीं कह रही कि खालत दुरुस्त है, लेकिन ये रवैया क्यों? ताकत का इजहार करना, ऊंची आवाज में बात करना और हुक्म चलाना और कहना कि अब जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो दुआ, मगर तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा दुआ। और इस दौरान शादी की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं कोशिश करूंगी। अम्मी जान, आज मेरा काम पर जाना जरूरी है।
सोच रही थी कि कल वापस आऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। नूर आपा फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। नूर बेटा, जिसे तुम काम कहती हो वो चैनल का काम है ना? जी हाँ। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। अम्मी, क्या आप भी शो करना चाहती हैं? मेरा किसी शो से क्या लेना देना, फजूल मत कहो। दरअसल रमीज यहाँ मेरा हाल पूछने आया था, तो सोच रही हूँ तुम्हारे साथ जाके मैं उसकी खैरियत ही पूछ लूँ। ठीक है अम्मी, मैं रमीज साहब से पूछती हूँ कि उनके पास वक्त है। अगर है तो हम आज चले जाएंगे। ठीक है, फोन कर लो उसे। अम्मी, हाँ? आपने कहा था सबको अलग कर देंगी, आपने कसम खाई थी, मगर नूर आपा तो वापस घर जा रही है। नाइला चुप रहो, किसी से कुछ मत कहना। अरे नहीं अम्मी, मैं क्यों कहूँगी? वक्त आने दो, आराम आराम से करेंगे। मेरे जहन में बहुत कुछ है, मगर कहने की जरूरत नहीं। तो आपने प्लानिंग शुरू कर दी? हस्बुनल्लाह। अम्मी, मैं तो बस आपसे इसका जवाब पूछ रही हूँ, जवाब देना। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है, मगर तुम अपनी जुबान बंद रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आ रही है। चुप। अम्मी जान, रमीज साहब ने कहा है कि ठीक आ जाए, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो फिर तैयार हो जाती हूँ मैं। मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। यहाँ से कोई ना हिले। क्या हुआ? मुझे आप लोग को कुछ दिखाना है। जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो हम यहाँ चलेंगे। हाँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुर्किया के भी बिल्कुल करीब है। वीजा लेना भी आसान होगा। हाय, बहुत खूबसूरत जगह है। अम्मी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम दिन में सफारी जाएंगे और रात को इस जगमगाहट को देखेंगे। हम सबको इसका प्लान बनाना चाहिए। हाँ, ये म्यूजियम भी बहुत खूबसूरत है। अरे वहाँ उस वक्त गर्मी भी होगी, मेरे लिए अच्छा होगा। हम बच्चों के साथ जाएंगे, थीम पार्क्स भी देखेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। और हम शॉपिंग भी करेंगे यहाँ, वहाँ बहुत से मॉल्स हैं। करेंगे नाइला, करेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो तुम अपनी सारी शॉपिंग कर लेना। हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। अच्छा चलो, अब अपने काम निपटा ले। मैं मुस्तफा को बताऊंगी, वो खुश हो जाएगा बहुत। हाँ, हिकमत जान, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें काफी दिनों से याद कर रही थी, सोच रही थी आज कॉल करूँ, कल कॉल करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिला। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ना तुम और तुम्हारी बेटी आज शाम को हमारे घर चाय पे आ जाओ। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को मुलाकात होती है। जानी, उमर ने आपको ये कहानी सुनाई है? ऐसा ही है? जी हाँ। मगर क्यों? यानी उसने सच क्यों नहीं बताया? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर उससे पूछे तो बिल्कुल अजीब नहीं है। अर्तुल, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस सब में उलझा दिया है, मगर मैं आपसे ये सब कुछ छुपा नहीं सकती थी। बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, मगर इस बात पे मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ हूँ। मैं खुद हैरान हूँ। सुबह तक उसकी वजह से सो नहीं सकी। अगर उमर ऑपरेशन के बाद ना बच पाता तो मैं उसके जनाजे में शरीक होती और सच बताए बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। मैं तो उसके झूठ को ही सच समझती। उसे कैसा करना चाहिए था। ये मजाक का खेस है, मगर जाहिर है हम नहीं जान सकते कि इस वक्त उमर के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ। अफसोस है, मतलब मुझे अफसोस है कि तुम इस सब में किस कदर परेशान हुई हो। उसने मुझसे दूसरा मौका मांगा है। और तुमने क्या कहा? गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं घर से निकल गई। मेरा जवाब साफ है, मेरे लिए उमर के साथ होना मुमकिन नहीं है। जरा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी उमर से मोहब्बत करती हो? मैंने कहा उमर के साथ होना मुमकिन नहीं है अर्तुल। मेरा सवाल ये नहीं था और ना ही मेरे सवाल का जवाब ये है। मेरी नजर में इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात जानती हूँ, मैं दोबारा कभी उमर के साथ नहीं रहूंगी। समझ गया। सच कहूँ तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इस हद तक साफ को होना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए शुक्रिया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, सच से काम लेती हूँ।
अरे मैं तो पहले ही हर चीज से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। नाश्ते की टेबल बहुत खूबसूरत है, ये जगह भी बहुत शानदार है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ खूबसूरत है। हम कभी यहाँ बच्चों को भी साथ लाएंगे। यकीनन जरूर लाएंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। चलें, खुदा हाफिज। आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो आना ही होगा। बिला वजह मुझे डांट मत खिलवाओ। चलो अब चलना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है भाई, चलो। आ जाएं। आपने हमें बुलाया? हाँ आओ आओ बैठो, कुछ बात करनी है मुझे। कहिए बाबा, सुन रहे हैं हम दोनों। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, तुम दोनों अपने अपने घर बसा चुके हो और बाप भी बन गए हो सकता है कि तुम्हारी माँ और मुझ में अलहदगी हो जाए, मियाँ बीवी के बीच इख्तलाफात हो जाते हैं, तलाक भी हो जाती है, पता नहीं जिंदगी कहाँ ले आए। लेकिन ये याद रखना कि तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो। अच्छा, आपका अगर अम्मी से इख्तलाफ था तो ये आप दोनों का मामला है, किसी तीसरे का नहीं। एलिफ हमारे घर में क्या कर रही थी? आपने उन्हें क्यों बुलाया? वो मेरा साथ देने आई थी बस। आप उस वक्त अपने घर वालों के साथ थे बाबा, वहां किस लिए साथ देने आई थी? शायद इसलिए कि मेरे घर वाले ही मेरे दुश्मन बन गए थे बेटा। तो वो हमें आपसे दूर करने आई थी। ठीक है चलो, वो आ गई, ये भी मान लिया, लेकिन ढिठाई से उसने अम्मी से बदतमीजी की, है ना भाई? तो माफी भी तो मांग के जाती ना, मगर नहीं। उसकी जिंदगी का मकसद लोगों को आपस में दुश्मन बनाना है और कुछ नहीं। मैंने तुम दोनों को यहाँ ये बातें करने नहीं बुलाया था। तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैं बाप हूँ। बाप और बेटों में ये सब नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक कर दीजिए। इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे अपने पोते पोतियाँ याद आते हैं, मैं उस घर में नहीं आना चाहता। तुम उन्हें यहाँ ले आओ ताकि मैं मिल सकूं। मुझे नहीं लगता ये इख्तियार अब हमारे पास रहा है। ये सब तभी होगा जब अम्मी राजी होंगी। जी हाँ, आपको अम्मी को फोन करना चाहिए। तुम दोनों बेअदबी कर रहे हो। बाबा, अम्मी को हम लोग मजीद परेशानियां और दुख नहीं दे सकते। आप अम्मी से बात करें, अगर उनको राजी कर लिया तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे। मैं अब जा रहा हूँ भाई। मैं भी। या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। क्या शानदार सरप्राइज है, खुशामदीद। हमने आपको परेशान नहीं किया होगा, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। रमीज साहब। रमीज कहो। रमीज, बहुत शुक्रिया मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। बेटी, अगर तुम्हें कोई काम है तो जाकर कर लो उसे, मेरे लिए मत रुको। अम्मी कोई काम नहीं है मुझे। नहीं, तुम जाकर अपना काम कर लो। नूर, तुम्हारी अम्मी मेरे पास महफूज है। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। खुदा सलामत रखे। मैं तो फैन हो गया। क्या मतलब? ये नूर जो है बहुत अच्छी लड़की है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई आपके लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्या पियेंगी? चाय प्लीज। चाय? अच्छा ठीक है। असली उमर, तुम्हें अभी कुछ दिन और आराम करना था, इतनी जल्दी क्यों आ गए? भाई आप तो जानते हैं, कई दिनों से घर पर था तो उकता गया था, बस थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए यहाँ चला आया। तबीयत खराब हुई तो चला जाऊंगा, फिक्र ना करें। अपना ख्याल रखो, इतना मत थकाओ खुद को। मैं तो ठीक हूँ भाई, आपके साथ क्या चल रहा है? आप कैसे हैं? क्या चेहरे से जाहिर हो रहा है? हाँ। जब तलाक का नोटिस आया तो मरियम मुझसे नाराज हो गई, बच्चे भी बहुत खफा हैं। आप क्या सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए था? माफ कीजिएगा मगर मैं भी आपके किए की तारीफ नहीं करता, लेकिन साथ ही मैं आप पर तनकीद भी नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता हूँ। कम से कम कोई तो है जो अपनी हद जानता है। काश के ऐसा ना होता भाई, ऐ काश। मगर लगता है कि जिंदगी में किसी की खुशी के लिए किसी और को गम सहना पड़ता है। मेरा भी यही ख्याल है। ये बहुत नाइंसाफी है भाई।
मैं किसी से भी अपनी तारीफ और तालियां नहीं चाहता, मगर मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत और जद्दोजहद की। पहली बार अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, मगर इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। वक्त भाई, वक्त, कुछ वक्त दे भाई। शायद के वक्त के साथ सबको आदत हो जाए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है उमर, वो अलिफ के साथ भी सख्ती कर रहे हैं। भाई मेरी तरजीह हमेशा आप रहे हैं, एलिफ नहीं। एलिफ तो सिर्फ एक अकेली जान है, वो जो चाहे कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी अपने घर वालों की तरफ है। मगर आपके साथ ऐसा नहीं है भाई, आपके बच्चे हैं। मैं तो कहता हूं जो भी करें, बस उन्हें किसी भी हाल में अपने खिलाफ हरगिज न करें। मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी काश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह के खौफ से डरती हूँ मैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब काश जिंदगी में दाखिल हो चुका है ना। जी हाँ बिल्कुल, काश हम उनसे कभी ना मिले होते। हमने दुआ और अजलान की शादी में कोई रुकावट नहीं आने दी, और उसी ने मेरी जिंदगी तबाह की। आप इस मामले को ज्यादा गहराई से सोचती हैं, यकीनन। क्या ये झूठ है? वरना हम उनसे मिलते ही क्यों? ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद हो गई। हाँ, आपके ज़ाविये से देखें तो महसूस होता है आपस के रिश्तों का सिलसिला बढ़ गया हो। रमीज देखो, यहाँ मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आई, दरअसल मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अगर आप और मैं शादी करके सबसे बदला लें तो मुझे ये मंजूर है। ये बेहतरीन इंतकाम होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जाहिर है मैं मजाक कर रहा हूँ मरियम साहिबा। मैंने कल मन्नत मांगी थी, उन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो कभी खुश ना रहें। यानी शादी नहीं तोड़नी, बल्कि जो शादीशुदा है उन्हें एक दूसरे से अलग करना है। बिल्कुल सही समझे। नूर और रोहान साथ नहीं रह सकते। मैंने तो उसे कभी कबूल ही नहीं किया। वो खुश नहीं है, इस बदहाली में कैसे खुश रह सकती है वो? दुआ और अजलान तो हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही उल्टी गिनती शुरू कर चुके थे। तुम समझदार हो और बहुत कुछ झेल भी चुके हो। साफ लग रहा है कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। अब बताओ क्या करना चाहिए? वाह भाई, तो क्या अब हम वाकई बैठकर मंसूबे बना रहे हैं? ठीक है, सोचते हैं। तो फिर क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊं जिससे दो लोगों को जुदा किया जा सकता है? जी हाँ। देखिए, मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी औरत उससे ऊंची ओहदे पर पहुंच जाए। ये चीज मर्द को तोड़ देती है। जब वो ज्यादा कमाती है उसका मुकाम बेहतर हो जाता है। जब लोग उसकी और उसके काम की ज्यादा तारीफ करते हैं, सराहते हैं, तो उस वक्त उनके बाहमी रिश्ते की बुनियादी अपनी जगह से हिल जाती हैं। क्योंकि जितना भी हम मर्द चाहते हैं कि हमारी औरत अच्छा कमाए, माशरे में इज्जत और मुकाम पाए, ये सब वगैरह वगैरह, अंदर से हम चाहते हैं कि वो हमेशा हम मर्दों से 3 दर्जे नीचे ही रहे। गिनावना है ना ये? हरगिज़ नहीं। मुख्तसर ये कि जब नूर और ज्यादा तरक्की करेगी और ज्यादा कमाने लगेगी तो उनकी जिंदगी का तवाजुन बिगड़ जाएगा। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। पैसों की बात है, जब तुम नूर को तरक्की दोगे तो पैसे मैं दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो रोहान से अपनी जान छुड़ा ले। मरियम साहिबा, आम हालात में हमारी ये गुफ्तगू फजूल लगती है, मगर देखा जाए तो हमारे हालात बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यूँ कहने के नॉर्मल नहीं है। आपकी मदद करना दरअसल मेरे बदले की ख्वाहिश को भी सहारा देगा। और चूंकि आप बहुत ज़हीन औरत हैं, लिहाजा आप इस हकीकत से वाकिफ होंगी, इसीलिए यहाँ आई हैं। तो तुम मेरा साथ दोगी? बिल्कुल दूंगा। हाँ, मगर नूर एकदम से तरक्की नहीं करेगी। ये प्रोसीजर स्लो होगा ताकि सबको यकीन भी आए। ठीक है, तो तय हुआ मुआहिदा? बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो चलती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। चलिए मरियम साहिबा। मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या हम इस वक्त बात कर सकते हैं? जी जरूर, मैं सुन रही हूँ। यहाँ एक अच्छा कैफे है, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं हम दोनों। हाँ, वो कैफे बहुत अच्छा है। इस वक्त रश भी नहीं होगा, आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आइए। खुदा हाफिज लेडीज। खुदा हाफिज।